बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने 10 क्लास यूनिट नंबर 1 फिजिक्स जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और हमने देखना है कि बेसिकली मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी अपलोड कर दी थी पहले से कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ही मोस्टली हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आ रहे हैं। तो हम लोगों ने वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वही फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल नजर आएगा, इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने रीड करना है। और उसको रीड करने के बाद हम लोग जो डेटा निकालेंगे उसमें क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 4180 जूल पर केजी गिवन है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू यूनिट ऑफ जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। यहाँ पे पर कूलम है, तो इसमें कन्वर्जन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में लेके जाने के लिए हम लोगों ने क्या करवाया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 के साथ। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4180 डिवाइडेड बाय 1000, और इसमें मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.18। सिंपली हमने क्या करना है कि किलोग्राम पर हमारे पास ये जो गिवन था इसमें ग्राम किलोग्राम में था, और यहां पे हम लोगों ने इसको जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करना था। सिर्फ इतना सा चेंज करना था कि हम लोगों ने इसको इसका किलोग्राम से ग्राम में लेके आना था, तो हम लोगों ने सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करवा दिया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 4.18 में कन्वर्जन आ गई। ये शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता क्योंकि ये 3-4 मार्क्स की वेटेज नहीं करता, बट ये बेसिकली एक आप लोगों के लिए कन्वर्जन है जो आप लोगों ने देख लेने। सेकेंड न्यूमेरिकल अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो कहते हैं कि द मास ऑफ द वाटर जो हमें गिवन है वो 25 kg है। तो मास ऑफ द वाटर जो है वो कितना हो गया जी, 25 kg हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है। तो दो चीजें गिवन हो गई, सबसे पहले मास गिवन है जो 25 kg है, साथ में हमें हीट कैपेसिटी गिवन है जो कि 4200 है, और टेम्परेचर राइज। व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर राइज? टेम्परेचर राइज को मैं बोलता हूं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज टेम्परेचर का बढ़ना, तो वो मेरे पास टी नहीं होगा, वो डेल्टा टी होगा, क्योंकि राइज बोल रहा हूं ना, तो राइज का मतलब क्या हुआ, बढ़ेगा। तो राइज इन टेम्परेचर मेरे पास कितने 50 डिग्री है। एंड यू ऑल नो दैट हमने यहां पे जो फाइंड करना है वो करना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब क्यू मुझे फाइंड करना है, जबकि मुझे एम भी गिवन है, मुझे सी भी गिवन है, और डेल्टा टी भी गिवन है। तो सिंपली मैं एम की जगह पे 25 पुट करूंगा, और सी की जगह पे 4200 पुट करूंगा, और डेल्टा टी की जगह पे मैं 50 पुट करूंगा। तो मेरे पास क्यू का आंसर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आपके सामने ड्राइव होके आ जाएगी। तो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, एक मास गिवन था, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन थी, फिर हमारे पास डेल्टा टी भी गिवन था। हमने क्या फाइंड करना था, क्यू फाइंड करना था। तो भी वेरी वेरी सिंपल फार्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें आप लोग, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। मास ऑफ अ मेटल 0.5 kg। मेटल जो है उसका मास कितना है जी, 0.5 kg। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है, इनिशियल वाला 30 डिग्री है, और फाइनल वाला कितना हो गया 80। अब देखिए यहां पे क्या था, यहां पे डायरेक्ट उसने चेंज बता दिया था, बट इस केस में उसने चेंज नहीं बताया, उसने इनिशियल और फाइनल बता दिया। तो हाउ वी कैन फाइंड द चेंज, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी जी, 19 किलो जूल, जिसको मैं किलो को कन्वर्ट करूंगा जब, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1000 के साथ, तो 19000 जूल मेरे पास आ गया। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है मुझे। अब मुझे सी फाइंड करना है, फार्मूला स्टूडेंट्स वही है, मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे ये सी फाइंड करना है। पहले मुझे क्या फाइंड करना था, क्यू फाइंड करना था, तो सिंपल पुट कर दिया था। अब अगर सी इधर ही रहेगा, सिंपल सी को यहां पे रहने दें, ठीक है, इस तरफ क्यू के नीचे आके एम मैस जो है ये पहले डिवाइड हो जाएगा, और डेल्टा टी जो है वो यहां पे आके ऐसे डिवाइड हो जाएगा।
ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। अब ये मेरे पास जब फार्मूला बन जाएगा तो सिंपली मैं Q की जगह पे 19,000 पुट करूंगा जो मैंने यहां पे निकाला हुआ है। मैस की जगह पे मैंने क्या पुट करना है 0.5 kg इधर। और डेल्टा टी मैं बता चुका हूं कि जब हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 80 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। वही मैंने पुट करना है यहां डेल्टा टी की जगह पर, तो मेरे पास ये डेरिवेशन में आ जाएगा 760 जूल पर केजी केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है पहला भी जो था दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल एक ही फार्मूले से हुई हैं और Q इज इक्वल टू क्या था m c डेल्टा टी और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। नेक्स्ट में आपके सामने शो हो रहा होगा द सेम 0.5 kg मेटल ब्लॉक हीटेड फ्रॉम। अब देखिए फिर मुझे डेल्टा टी नहीं गिवन है। वो कहता है कि इसको इनिशियल टेम्परेचर 80 था, इसको मैंने कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हुआ 80 से बढ़ के कितना हो गया 125। हीट कैपेसिटी जो गिवन है वो 760 जूल पर केजी केल्विन है और एडिशनल यानी कि Q फाइंड करना है हम लोगों ने। दोबारा वही चीज सेम जैसे ये फार्मूला है, Q फाइंड करना है, मुझे मैस भी गिवन है और C भी गिवन है और डेल्टा टी भी गिवन है। मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट की तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले जो 4 न्यूमेरिकल्स थे उनके अंदर पहला तो कन्वर्जेंस थी, दूसरे तीनों न्यूमेरिकल के अंदर एक ही फार्मूला यूज हो रहा है और वो कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। तो अभी आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं हुआ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें आप लोगों ने फार्मूला हीट कैपेसिटी का यूज करना है। ओके जी, अगले नेक्स्ट है हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन है 5 लीटर, लीटर को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, ठीक है। हीट अब्सॉर्ब Q भी गिवन है मुझे जी 8.4। अभी मेरे पास माइक्रो में पावर है तो इसको मैं 10 की पावर में लेके जाऊंगा ताकि जो पावर m की पावर होती है हम लोग जब साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं तो उसमें मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। क्या फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए पहले क्या फाइंड करना था, पहले न्यूमेरिकल के अंदर तो कन्वर्जेंस थी, दूसरे के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, Q फाइंड करना था, तीसरे के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी थी, चौथे के अंदर क्या फाइंड करना था, फिर हम लोगों ने Q ही फाइंड करना था और पांचवें न्यूमेरिकल के अंदर अभी इसी फार्मूला को यूज करते हुए डेल्टा टी फाइंड करना है। तो आप लोगों को पहले से ही पता है अगर मैं डेल्टा टी को फाइंड करूंगा तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू m c डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर यहां पे ही रह जाएगा तो Q बाय m c आ जाएगा। मैथ भी मेरे पास गिवन है 5 ये और दूसरा मेरे पास साथ क्या था डेल्टा टी सॉरी C भी गिवन है 4200 जूल पर केजी, वो मैंने यहां पुट कर दिया और ये वाली जो वैल्यू है ये Q की वैल्यू थी जो यहां पे मैंने पुट कर दी। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो अभी तक इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया कि फार्मूला चेंज हुआ हो, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आ रहे हैं, उसी को हम लोगों ने ड्राइव या चेंज करके यूज करना है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 5 है मैस एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। कितने हैं, मैस एंड टेम्परेचर मतलब मैस भी गिवन है 100 ग्राम और इसको मैंने कन्वर्ट करने किलोग्राम में, तो मैं क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है जी, टेम्परेचर कितने हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मैस एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर है एक कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर का जो मैस है वो 200 ग्राम है, उसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 0.2 किलोग्राम आ गया। टेम्परेचर भी उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हमेशा सेम ही होगी। अब देखिए यहाँ पे वाटर की हीट कैपेसिटी क्या लिखा है 4200 क्योंकि वाटर था। अच्छा अब यहाँ पे वाटर नहीं था तो हीट कैपेसिटी क्या हुई है, चेंज हुई हमारे पास, तो इसमें वैल्यूज हमारे पास कुछ और आ गई हैं क्योंकि किसी और चीज का मैस था हमारे पास। फिर नीचे जब हम लोगों ने जब देखा तो इसमें हमारे पास हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर C की वैल्यू डिफरेंट यूज किया है क्योंकि मेरे पास मटेरियल जो था वो मेटल था। आगे फिर हमारे पास वाटर आ गया, वाटर में फिर हम लोगों ने 4200 यूज की और यहां भी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन यूज कर रहे हैं हम लोग। फाइनल टेम्परेचर TF फाइंड करने, तो अब स्टूडेंट थोड़ा चेंज हो गया, पहले से डेल्टा T फाइंड करना था या M फाइंड करना था या हम लोगों ने Q फाइंड करना था या हम लोगों ने C फाइंड करना था। अब डेल्टा T फाइंड नहीं करना बल्कि T फाइनल फाइंड करना, यानी कितना चेंज आया है फाइनल पे क्या गया जबकि अच्छा अब क्योंकि दो साइड्स हैं मैंने इसी इक्वेशन को जो ये मेरे पास इक्वेशन है इसको मैंने दोनों साइडों पे लिख दिया कि एक ऑब्जेक्ट के लिए M1
सी, साथ में टी आई माइनस टी एफ, दूसरी तरफ मैंने कर दिया एम टू सी और क्या आ जाएगा टी आई माइनस टी एफ। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला और उनको कंपैरिजन करवा दिया मैंने, ठीक है। मैथ्स आपको पता है कि सी 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 कैंसिल कर दे, ओके। मैथ्स दोनों की वैल्यू अलग अलग है, मैंने दोनों की वैल्यू मैथ्स की अलग अलग लगा दी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हमें टेम्परेचर जो गिवन थे वो हम लोगों ने टेम्परेचर की वैल्यूज को पुट कर दिया। जब हम लोगों ने टेम्परेचर की वैल्यू को पुट किया, सॉरी यहां पे टी एफ बाय टी आई, फिर हमने जब टेम्परेचर की वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, मैथ्स की वैल्यू पुट की 0.1, कहां से ली है, यहां से ली है, ठीक है। 80 क्या था, इसका टेम्परेचर था, लिख दिया हम लोगों ने, माइनस टी एफ इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आ गया 0.2 टी एफ माइनस 20। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया और इन दोनों को आपस में सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 8 + 4 इज इक्वल टू 0.2 टीएफ और 0.1 टीएफ। कैसे भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इससे करवाएंगे, इसको पहले इससे करवाएंगे, फिर इसको इससे करवाएंगे। उसके बाद जो टीएफ वाली यानी कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम लोगों ने अलग कर लेने, जो इनिशियल वाली हैं यानी कि जो हमारे पास ऐसे वैल्यूज आएंगे उनको अलग कर लिया। अब 8 + 4 इज इक्वल टू 0.2, इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू बनती है 0.3 और ये क्या बन गया 12। जब उसको नीचे आकर डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 0.3, तो मेरे पास इसका सिंपल आंसर आ चुका है। तो हम लोगों ने बहुत ही आसान केस था, बहुत ही आसान यूनिट है आप लोगों का। इसमें हम लोगों ने सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही देखना है, उसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं और जो हम लोगों ने भी सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।